सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु हमें ये सुंदर सौभाग्य दिए। परमेश्वर हमें एक और नया दिन दिखाया, नई हफ्ता दिखाया परमेश्वर हमारे जीवन में। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हुए आइए हम उसका स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उसके वचन से ध्यान करके, उसके वचन की ओर ध्यान करके उसका स्तुति और प्रशंसा करते हुए। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ बिना समय नष्ट करके पहले पुस्तक, बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 5 अध्याय 21 आयत से 24 आयत तक मैं अध्ययन करूंगा। कृपया ध्यान से देखिए यदि वचन आपके पास है, और यदि नहीं है कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशला का जन्म हुआ। मतुशला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम इस वचन के ऊपर कुछ मनन करेंगे इस सुबह के समय में। तो आइए हम उससे पहले हम परमेश्वर के चरण पर जाते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम इस वचन को समझ सके जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले। सब अपने दिलों में और मनों में प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं आज के दिनों में कुछ सिखाने के लिए। तो आइए हम अपने हृदय को खोले, मनों को खोले प्रभु के आत्मा से उसके वचन सुनने के लिए। हे हमारा स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सच में महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान, सर्वव्यापी परमेश्वर। हे दयालु परमेश्वर, इस समय आपका पवित्र वचन को प्रभु हमने खोले। हे पिता हमारा दिल को खोल, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, आपके पवित्र वचन जैसे सुने और हमारे जीवन को पवित्र शुद्ध के साथ प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण करे, इसलिए सहायता कर प्रभु। कुछ समय के लिए हमें इसी तरह उपस्थिति दे, उपस्थिति का मन दे ताकि हम ध्यान से सुने प्रभु और उस वचन को अपने जीवन पर व्यवहार कर सके, इसलिए सहायता कर प्रभु। ये जो वचन हमें प्रभु आत्मा के द्वारा सिखाया जाएगा परमेश्वर, ये जैसे हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब हम इस आयत को अध्ययन कर रहे थे, और निश्चित तौर से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, परंतु बहुत बार हम सुन चुके हैं इस परमेश्वर के दास के बारे में। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान करते हैं, इस व्यक्ति के ऊपर हम बहुत कम बार हम ध्यान करें, कम बार लिखा गया है। ज्यादा से ज्यादा 5, 4, 6 आयत हनोक के बारे में पूरे संपूर्ण बाइबल में लिखा गया है, परंतु उसके जीवन कुछ यूनिक, कुछ ऐसे खास है जो कई लोगों के जीवन पर नहीं हुआ। वो इतना खास इंसान थे, इतना खास व्यक्ति थे, वो कम आयत लिखा गया परमेश्वर के वचन में, परंतु उसके बारे में अगर हम ध्यान करें वो कितने महान व्यक्ति थे, वो हमें पता चलता है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं। आज हम ध्यान करते हैं एक विषय पर जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है वॉकिंग विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलना क्या है? चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है? क्या आज हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? अवश्य चलने का मतलब यह है कि जब हम कदम उठाते हैं और एक एक कदम डालते हैं, उसे कहा जाता है चलना। परंतु एक सच्चाई के चलने का अर्थ क्या है? कब हम चलते हैं किसी के साथ, कब हम
कोई अगर दोस्त है, कोई मित्र हमारे साथ है, कोई अगर हमारा बंधु है, उनके साथ अगर हम मिलके चल रहे हैं, कोई रीजन होता है उसके पीछे। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? आज हम ध्यान करते हैं एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर, क्योंकि वो जितने साल इस जगत में थे, उस समय संपूर्ण समय परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हनोक एक ऐसे व्यक्ति था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था, परंतु हम कम समय देखते हैं प्रभु के वचन में उनके बारे में। दो व्यक्ति हम बाइबल में देखते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते थे बहुत ज्यादातर संपूर्ण जीवन, और वो हम सभी लोग जानते हैं। एक है हनोक और एक है एलिया, नहीं, हनोक और नूह दोनों परमेश्वर के साथ चलते थे। और दो व्यक्ति हम परमेश्वर के वचन पर देखते हैं जो बिना मौत देख के चले गए, इस संसार को छोड़कर चले गए बिना मर के। मरे ही नहीं वो लोग। इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं वो सुनिश्चित है कि हमें मरना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और हम पापी इंसान, हमें मरना है। परंतु देखिए दोस्तों, ये जो दो व्यक्ति प्रभु के वचन पर हम ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, हनोक और एलिया के जीवन में वो लोग मौत देखे ही नहीं। प्रभु ने उन लोगों को क्या उठा लिए गए। ये है परमेश्वर के बड़े बड़े दास। परंतु आज आइए हम ध्यान करते हैं हनोक के जीवन में, जब वो 65 साल के हो गए और वो 65 साल में उनके जीवन में 3 बड़े चीज हुए। वो एक पापा बने, वो परमेश्वर का फॉलोअर बने, और वो एक अच्छा प्रचारक भी बने। He became a father, he became a follower of God, and he became a faithful preacher. 65 साल के बाद प्रभु के वचन कहता है 300 साल और प्रभु के साथ चलते रहे। दोस्तों, आज हम मरने के लिए बहुत सारे हैं, और अवश्य है कि सब लोग मरने के लिए डरते हैं। आज जो खौफ है सारी दुनिया में, ये जो कोरोना वायरस आ चुका है, सब लोग डरे हुए, क्यों? ओह, मैं मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज के दिन नहीं, कुछ दिन पहले ही जब हम टीवी में समाचार देख रहे थे, जब हम टीवी में कुछ न्यूज देख रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे, क्या लाखों लाखों हजार लाशें क्या ऐसे फेंकी जा रहे थे, जीवन चली जा रही थी, और हम उसको देख के डर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मरना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है मैं कैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। दोस्तों, अगर हम सच में यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने दिल दिए हैं, तो हम निश्चित सुनिश्चित हनोक की तरह परमेश्वर आज भी आपके जीवन और मेरे जीवन में वो कार्य कर सकता है, और वो हमें उठा के ले जा सकते हैं अपने पास। हाँ, रैप्चर आने वाले, जो गुप्त आगमन परमेश्वर का, वो होने वाला है। हम तो सब चले जाएंगे, हमारा सारे वस्त्र यहां पर रुक जाएगा, और हम महिमा स्वरूप शरीर होके हम कहां? परमेश्वर के पास बीच आकाश में बादलों पर चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। यदि हम चाहते हैं हनोक की तरह जीवन बिताने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हम बिना मरे प्रभु के पास जाने, यदि हम सच में चाहते हैं कि वो मैं मौत देखना नहीं चाहूंगा, तो दोस्तों हमें उसका फॉलो करना है, उसके बारे में ध्यान करना है, उसको देखना है कि वो क्या कर रहा था, उसके जीवन में क्या हुआ था कि वो बिना मरे यीशु मसीह परमेश्वर के पास वो चले गए। आइए हम ध्यान करते हैं बहुत कम समय में हनोक, जो बिना मरे यीशु मसीह परमेश्वर के पास चले गए थे। वो मौत को देखा नहीं। हनोक के जीवन में कुछ खास विषय, जो महत्वपूर्ण चीज है, आज हम ध्यान करते हैं। हनोक जो परमेश्वर के व्यक्ति था, परमेश्वर उसे प्रेम करते थे, प्रभु के साथ मिल के चलते थे। उनके जीवन में ऐसा क्या था, उसके स्वभाव किस प्रकार था, उसका चरित्र किस प्रकार था, जो बिना मौत देखते वो चले गए, उसको उठा लिया गया और वो लोप हो गए। परमेश्वर उसे लोप करके अपने पास ले गए। पहला चीज
हम ध्यान करते हैं हनोक के जीवन में, और वो हनोक इसीलिए प्रभु ने उसको उठा लिया गया क्योंकि उसके जीवन में यह हुआ था, और वो इसी प्रकार अपने जीवन को बनाया था। पहला विषय, हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परिवर्तन। 21 और 22 आयत हम देखते हैं, वो परिवर्तन के अपने आप को, हिज ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, यदि हमें हनोक की तरह संबंधना है, यदि हमें हनोक की तरह हम चाहते हैं कि हम प्रभु के पास चले जाए, दोस्तों प्रभु आज भी कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर आज भी, क्योंकि वो महिमास्वर परमेश्वर है, क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ है और उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो आज भी आपको उठाकर लेके जा सकता है, वो आज भी आपको वैसे ही अपने पास ले जा सकता है, यदि हम हनोक की तरह प्रभु के साथ मिलके चले। वो प्रभु के साथ मिलके चला क्योंकि वो पहले परिवर्तन किया, अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन किया, अपना जीवन को, अपना मन को, अपना हृदय को वो क्या किया, परिवर्तन किया। जैसे कि उसने परिवर्तन किया, वो प्रभु के साथ चलना वो बंद नहीं किया। आज यदि हम परिवर्तन हमने हुए, अगर हम कहते हैं विश्वासियों हम परिवर्तन किए, क्या उस दिन से लेकर जिस दिन आपने मन परिवर्तन किए, जिस दिन यीशु को अपने हृदय पर स्थान किए, क्या उस दिन से आज तक हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम वॉकिंग कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को जानते हुए प्रभु को सामने रख के उसके पीछे पीछे होकर चल रहे हैं? या हम कहते हैं ओ मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, फिर भी हम कोई दूसरे रास्ते पे चलते, फिर भी हम कोई और दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, फिर भी हम किसी और लोगों के साथ चलते हैं। Transformation we need, that God wants in our life. If we are really transformed from our heart, from our mind, and definitely we will walk with our Lord Jesus Christ. यदि हम सच में अंदरूनी परिवर्तन नहीं हुआ, मन फिराओ क्योंकि समय नजदीक है। दोस्तों, हम ये वाले परिवर्तन नहीं जो कुछ समय हम मन फिरा देते हैं, प्रभु के भवन पे आ जाते हैं संडे संडे, थर्सडे थर्सडे, उसके बाद जैसे कि वैसे, वो परिवर्तन नहीं चाहिए। दोस्तों, परिवर्तन ऐसे चाहिए जैसे वचन कहता है, हनोक 65 साल का हुआ और उसके बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। जिस दिन वो परमेश्वर को जानने लगा, उसी दिन से लेकर उसके जीवन अंत तक वो प्रभु के साथ चला। आज हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या हम सच में परिवर्तन हुए? क्या हम अपने जीवन को परिवर्तन किए हैं? किस तरह हम परिवर्तन किए हैं? किस तरह? दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि परिवर्तन ऐसा नहीं बल्कि कोई दूसरे तरह होना चाहिए। मैं अपने एक भाई को जानता हूं बहुत क्लोजली, वो बहुत शराब पीते हैं, मतलब आज तक पीते हैं। उसको बीच में क्या हुआ, बहुत ज्यादा नशेड़ी जिससे कहा जाता है, और उसे छूट नहीं रहा। वो कभी कभी ये कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं और ये शराब नहीं पीऊंगा। एक बार क्या किया, आपने उनको लेके गए रिहाइबिलिटेशन स्टेशन पर, जहां पर जो शराब पीते उनको छुड़ाने के लिए सरकार जो केंद्र बना के रखे वहां पर रखने के लिए। तो उसे क्या किया, हमने लेके गए, वो बेचारा रहा कितने, 1 महीना, 2 महीना, 3रे महीना तक बहुत अच्छा, वापस आ गया। जब वापस आया घर, वो कुछ दिन तो अच्छा रहा, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उसका प्रलोभन फिर से गया। इसमें उसके ऊपर दोबारा उसने देखा, उसे रुका गया नहीं, और उसने क्या किया, और थोड़ा सा आज के लिए मैं पी लूंगा और नहीं पीऊंगा। फिर उसने क्या किया, वो पीने लगा, और वहां से शुरू हो गया। कुछ महीने के बाद उसने और पछताया, उसने कहा ओहो मैं और नहीं पीऊंगा, मैं बहुत गलती किया, मैं और नहीं पीऊंगा, मुझे और वहां पर छोड़ो। उसे हमने क्या किया, दोबारा वहां पर छोड़ा। मेरा अवश्य विश्वास नहीं था कि वो छोड़ने वाला, फिर भी वो जाने के लिए कहा तो चलो हम छोड़ दें।
वहां पर के 1 महीना रुका, वापस आ दवाई लेके, वो डॉक्टर लोग दवाई दिए, वो खाए, वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद फिर से सामने बोतल दिखाई दिया और वो प्रलोभन में दोबारा फंस गया। दोस्तों, वो परिवर्तन नहीं चाहिए। आज तक वो क्या पी रहे हैं, परिवार को तंग कर रहे हैं, वो शराब उसे पी रहे, वो नहीं, और उसके जीवन को क्या नष्ट कर रहे, भ्रष्ट कर रहे हैं। वो परिवर्तन, कभी कभी हम मसीह भाई बहनों, हम सोचते हैं कि हम परिवर्तन हो चुके, हम संपूर्ण विश्वास कर चुके, हम प्रभु के साथ चल रहे। नहीं दोस्तों, परिवर्तन वो नहीं, परिवर्तन वो है जो अंदर से संपूर्ण तरह से परिवर्तन होते हैं। रोमियो की पुस्तक ये कहता है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है, तब हम समझ जाएंगे यीशु मसीह का उपस्थिति को। एक और भाई को मैं जानता हूं, उसके जवानी के समय में बहुत शराब पे, बहुत ज्यादा। वो किसी की बात नहीं सुनता था, ना मम्मी के, ना पापा के, ना भाई बहनों के, किसी का नहीं। रोज वो चले जाते थे कहां, भट्टी में, और वहां पर वो पी के घर वापस लौटते। घर में कोई पसंद नहीं करते थे। इसी तरह उसका जीवन बीता, कंटिन्यू लगाता है। दोस्तों, उसका जीवन संपूर्ण खराब होने वाला था, परंतु समय आया, परमेश्वर से स्पर्श किया और उसने फैसला लिया, नहीं, मैं इस बुरे आदत से नहीं रहूंगा, मैं परिवर्तन होऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। अगर आज उन्हें देखोगे दोस्तों, सच में उसने फैसला लिया कि मैं उस तरह काम नहीं करूंगा, उससे मैं हट के रहूंगा, बच के रहूंगा, परिवर्तन होऊंगा। उसने आज परमेश्वर का सेवा करके लोगों का आत्मा को यीशु मसीह के पास लेके आ रहा है। दोस्तों, वो परिवर्तन आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। और 2 भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एक जो परिवर्तन नहीं हो पा रहे, परंतु एक जो अच्छा से परिवर्तन हो। आज हमारे जीवन में भी इसी तरह परिवर्तन की आवश्यकता था। वो अपने जीवन को संपूर्ण परिवर्तन किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ चलता रहा और ही हर्ड द मैसेज फ्रॉम द लॉर्ड। जब वो प्रभु के साथ चलता था, उसके बातों को ध्यान से सुनता था। कब हम अपने जीवन को बदल जाएंगे? बदल सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अध्ययन करते, सब हम जानते, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय 17 आयत पर क्या लिखा है उसमें, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास मसीह के वचन से और वचन सुनने से होता है। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो अपना काम प्रभु की ओर दिया था। दोस्तों, आप लोग केवल संडे को पहुंच जाते हैं, केवल वीरवार को पहुंच जाते हैं, या और छोटे मोटे प्रार्थना मीटिंग में हम पहुंच जाना, केवल इतना नहीं। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना हृदय दिए, उस दिन से लेकर अनंत काल तक जब हम प्रभु के वचन को सुनते रहेंगे, तब निश्चित तौर से हमारा हृदय क्या होगा, परिवर्तन होगा। ना केवल प्रभु के वचन को सुनना, बल्कि वी मस्ट हील्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन को मानना भी जरूरत है। हनोक ना केवल परमेश्वर वचन सुना, बल्कि उस वचन को अपने जीवन पे रखा, अपने जीवन को संभाल के रखा, और उस जीवन के अनुसार, उस वचन के अनुसार उसने चलने लगा। कृपया हम अध्ययन करते इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 5 और 6 आयत। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।
अगर आप विश्वास करते हैं क्या हमारे बारे में कोई गवाही देने वाला है? दोस्तों, केवल परमेश्वर का वचन सुनने से ही नहीं हो जाना है, परंतु उसके अनुसार कार्य करना है। आज मसीह भाई और बहनों, अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, हाँ इस पवित्र बाइबल पर विश्वास करता हूं, परंतु जब मैं चर्च से बाहर निकल जाता हूं मेरा चाल चलन वही हो जाता है। जब मैं प्रभु के वचन से थोड़ा सा हट जाता हूं मेरा बातचीत वही हो जाता है। जब मैं परमेश्वर के लोगों के ग्रुप से बाहर निकल जाता हूं मेरा जो पुराना आदत आ जाते हैं मेरे जीवन में, वो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन वही है जो जिस दिन यीशु को जाने उस दिन से लेकर हमारे जीवन समाप्त तक उसके ऊपर भरोसा करना है, उसके साथ साथ चलना है, वो कहा जाता है परिवर्तन। क्या आज हमारे जीवन में परिवर्तन है? If we see in his life, we can see his transformation is absolutely unique. He had walked with the Lord for whole of his life. उसने उसका वचन सुना, उसके वचन के अनुसार चला, और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, वो वचन के बारे में लोगों को भी बताया होगा। निश्चित तौर से वो कभी भी वो छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के साथ साथ था, प्रभु के पास पास रहकर वो चल रहा है। दोस्तों, आज आपकी संगति कौन है? आप किसके साथ मिल रहे हैं? आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कुलीग हैं, आप जिन लोग के साथ मिलते हो, जिन लोग के साथ मिलके मीटिंग करते हो, जिन लोग के साथ उठते बैठते हो, जिन लोग के साथ मिलके घूमते हो, जिन लोग के साथ मिलके चलते हो, उनके साथ आप लोग किस प्रकार व्यवहार करें? आप उन्हें सिखा रहे या उनसे आप कुछ सीख रहे, उनसे कुछ सुन के बता रहे, या अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे? क्या सच में आप परिवर्तन? अगर हम हनोक की तरह जीवन बिताना चाहेंगे तो हमें पहले परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन प्रभु के वचन सुनने से, परिवर्तन प्रभु के वचन सुनना ही नहीं बल्कि उनके अनुसार हमें चलना भी है। तब हम हनोक के जीवन के सदृश्य बनेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज हनोक के जीवन में कि उसका परिवर्तन, नॉट ओनली हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परिवर्तन, बट ऑल्सो हिज ट्रांसपोर्टेशन। न केवल उसका परिवर्तन, परंतु दूसरे में हम देख सकते हैं उसका परिवहन। वो किस तरह सफर करते थे, वो किस तरह जाते थे, वो किस तरह चलते थे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम 22 आयत पर देखते हैं, लिखा हुआ है, मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। He was traveling with the Lord. प्रभु के साथ वो जाता रहा। जहां परमेश्वर जा रहे वो भी वहीं पर पहुंच रहे। जहां प्रभु है हनोक का उपस्थिति भी वहीं पर है। जहां परमेश्वर कुछ बात कर रहे हनोक भी वहां पर रहकर सुन रहे। और वो है जब बाढ़ आई नूह के समय से बहुत साल पहले, वो वहां पर उपस्थिति हुआ। बहुत बार परमेश्वर लोगों को वही वाणी देते गए। परमेश्वर ने अपना वचन लोगों को बताते गए कि आप लोगों के बहुत गलत कर रहे हो, मन परिवर्तन करो, वापस आओ। वो जो बाढ़ दोस्तों आने वाला है, वो जो बाढ़ जो आने वाला था, वो क्या वो देख नहीं पाया हनोक। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसके साथ बन के चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण योजना वो समझ गया था कि परमेश्वर का खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का जो निशान, परमेश्वर का वचन वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का आशीष मेरे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया को नष्ट करने से पहले प्रभु किसको उठा लिए गए? परमेश्वर हनोक को वो अपने पास ले गए। दोस्तों, सामने वर्तमान हमारा यही एक लक्ष्य है कि प्रभु बादलों पर आएंगे और हम उठा लिए जाएंगे। उससे पहले
उसके बाद अगर हम देखते ट्रिबुलेशन समय, जो संकट का समय होगा दोस्तों, हमें कोई नहीं बचा सकता। यदि हम पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय पर आप देखते, वहां पर लिखा गया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वो समय का इंतजार अभी हम विश्वासियों का है दोस्तों। उस समय हनोक, उसके बाद जो बाढ़ था, वो संकट का समय था, संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाले का समय था। परमेश्वर उससे पहले ये हनोक को लेके चले गए, और उसका जो सफर था केवल प्रभु के साथ ही चलने वाला था। दोस्तों, अगर हमें उस संकट समय से बचना है, क्योंकि संकट समय जो महाक्लेश का समय, ना केवल क्लेश है, ना केवल संकट है, महासंकट का समय होने वाला है। यदि हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6, 7, 8, 9, 10, हो दोस्तों, बहुत सारी समस्या, जो कष्ट कभी हम देखे नहीं, ना कभी हम सुने होंगे, इसी प्रकार समस्याएं होने वाले। मैं 1-2 आयत अध्ययन करूंगा। जब उसने तीसरी मुहर खोली, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 5 आयत, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणियों कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैं उन 4 प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 शेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करेगा। तब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तलवार से एक दूसरे का हत्या करेंगे, खून करेंगे दोस्तों। महामारी होने वाला है, अकाल होगा, पृथ्वी के जितने भी जंगल के पशुओं होंगे, जानवर होंगे, उनके द्वारा लोगों के ऊपर अटैक किया जाएगा दोस्तों। जानवरों के द्वारा लोग मारे जाएंगे, महामारी के द्वारा लोग मारे जाएंगे, अकाल के द्वारा लोग मारे जाएंगे। उस समय कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। इसलिए आइए हम अपने जीवन को बदल दे, हम भी परमेश्वर के साथ चले। नो, उसका ट्रांसपोर्टेशन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। वो जहां कहीं जाते थे हम वहां पर पहुंच जाते थे। क्या आज हमारा जीवन इस प्रकार है? क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम उसके साथ हमेशा चल रहे हैं? जो परमेश्वर वचन दिया, क्या हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? यदि नहीं है दोस्तों, हम परिवर्तन नहीं हुए। यदि नहीं है तो हम निश्चय हम मर जाएंगे, और केवल मरने ही नहीं, हम जलते रहेंगे अग्नि में। वो संकट का समय, उसका सामना करना पड़ेगा। वो केवल इतना ही नहीं, और अंतिम पे अग्नि के झील पे डाला जाएगा और हम जलते रहेंगे। वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है दोस्तों, हमें परिवर्तन होना चाहिए और हमें प्रभु के साथ चलते रहना है। We see his transformation, we see his transportation. हमने देखे उसका परिवर्तन और उसका परिवहन। केवल इतना ही नहीं, फाइनली उसका जो महत्वपूर्ण चीज उनके जीवन में, we can see his translation. उसका लोप हो जाना, वो दिखाई नहीं दिया, उसने चले गए। 24 आयत पर हम देखते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितने बड़ा विषय है। आज हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर उठा के लेके चले जाए। आज हम वही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी क्या अपने साथ ले ले। वर्तमान हमें नहीं चाहिए वो गुप्त आगमन तक, हम इंतजार नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। सच में यदि हम चाहते हैं
हमें, यदि हम सच में चाहते हैं कि प्रभु हमें उठा ले जाए, जैसे हनोक के जीवन में हुआ था, एलिया के जीवन पे हुआ था, हमें क्या करना है? अपने जीवनों को परिवर्तन करना है, उसके वचन को सुनते हुए, उसके वचन को बांटते हुए और उसके वचन के अनुसार चलते हुए। यदि हम सच में आज भी अगर हम करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। उसने क्या किया? हनोक को उसने उठा लिया गया, हनोक को उसने उठाया, उसने हनोक को अपने साथ ले लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं हनोक के जीवन में बहुत बड़ा चीज, वहां पर हम हनोक को एक कलीसिया के सदृश देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब नूह के समय बाढ़ आने वाला था, उससे पहले उसको उठा लिया गया। आज हम इंतजार कर रहे हैं वही गुप्त आगमन को, और हम उठा लिए जाएंगे यदि हम यीशु पर विश्वास करें। दोस्तों, हमारा शरीर ऐसे महिमा स्वरूप शरीर होकर उठा लिया जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ सच में चले जाए, प्रभु के साथ जीवन बिताना, तो दोस्तों हमें यही काम करना, वो है कि उसके साथ 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 चलते रहे। यदि दोस्तों हमें सच में अगर परमेश्वर के साथ हमें जाना है तो दोस्तों हमें हनोक के समान संपूर्ण जीवन परमेश्वर के साथ चलना। क्या हम चाहते हैं ये बात? क्या सच में हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? तो दोस्तों छोड़िए आपका जो चुगलीपन करते हैं, छोड़िए दूसरे के बारे में बात करना, छोड़िए इस संसार के मित्रों से उपस्थिति होना, छोड़िए आपके मुंह से जो गंदगी शब्द निकालता है, छोड़िए जो आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, छोड़ दीजिए कि जो आप किसी के ऊपर कड़वाहट रखें, छोड़ दीजिए अगर आप किसी लोगों के बारे में बुरे छोड़ दीजिए सारे इस संसार के प्रेम को और परमेश्वर को उपस्थिति में लगे रहे, उसके वचन को पढ़ते रहिए, उसके चरणों पर घुटने टेके, उससे प्रार्थना करते रहिए, उसके साथ समय बिताए, संपूर्ण जीवन उसके साथ साथ रहिए, तो निश्चय आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बनोगे। अगर नहीं तो दोस्तों शैतान कभी भी आपको मौका नहीं देगा कि आप उनके साथ चले। शैतान हमेशा चलेगा, हम मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। क्या हम सोचते हैं दोस्तों, आज जो परमेश्वर हमें मौका दी ये वचन, क्या वो शैतान से बहुत शक्तिशाली नहीं है? शक्तिशाली है, परंतु हम यहाँ पर घुस नहीं रहे, हम कोई दूसरी चीज पर हम घुस ही जाते हैं। घंटा हम कोई दूसरे विषय पर घुसे जाते हैं, घंटा किसी परिवार के पास अगर हम चलते हैं वहां पर घंटे लगे, किसी दोस्त के साथ मिलते वहां पर घंटे बातें करते, समय बिताते रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे पास आओ, मेरे साथ समय बिताओ। दोस्तों हनोक को जब 65 साल हुआ, उसके बाद 300 साल तक वो प्रभु के साथ चलता रहा। आज हमारा जीवन किस प्रकार है दोस्तों? क्या हम सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? अगर हम प्रभु के साथ चलना चाहेंगे तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा चीज करना है। हनोक का जीवन देखिए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परिवर्तन, उसने क्या क्या वो परिवर्तन हो गया, उसने बदल दिया अपने जीवन को। केवल इतना ही नहीं, उसने ट्रांसपोर्टेशन परमेश्वर के साथ वो चलता रहा, ना केवल उसने परमेश्वर के साथ चलता रहा परंतु परमेश्वर उसको अपने साथ ही ले गया। क्या आज हम भी प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? अगर हमें चलना चाहते हैं, जीवन को बदल दो दोस्तों। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है, संपूर्ण हृदय से, मनों से, दिल से बदलना है दोस्तों, केवल होठों से नहीं, दिल से, अंदर से। अगर हम अंदर से नहीं बदले तो हम जैसे आज कर रहे हैं कल भी करेंगे, अनंत काल तक करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए गुप्तागमन होने वाला, रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह हमें उठा ले जाएंगे, लेकिन जो यीशु को विश्वास नहीं कर वो रुक जाएंगे। और वहां पर जो कठिन समय आएगा, महाक्लेश का समय आएगा, संकट का समय आएगा, कोई नहीं बचा सकते। उससे बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और यीशु के साथ चलते रहे, और वो है यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु के साथ साथ आगे बढ़ना। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
हम स्तुति करते, प्रशंसा करते सुंदर दिन के लिए। प्रभु सच में एक बहुत बड़ा चीज है प्रभु, उनके बारे में केवल 6-7 आयतें ही प्रभु के वचन पर लिखे हैं। आपने प्रभु अपने वचन पर लिखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो इतने महान व्यक्ति थे। यीशु ओहो सब लोग चाहते, परंतु हम नहीं हो पा रहे पिता, क्योंकि हम असफल हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। वो लगातार आपके साथ चले। प्रभु हमें मदद कर, हमारे दिलों में बात कर पिता, हमारा हृदय में बात कर, स्पर्श कर प्रभु, कि हम लगातार आपके साथ चलते रहेंगे, संपूर्ण जीवन प्रभु आपके साथ चलते रहेंगे। इसलिए प्लीज प्रभु आपकी आत्मा के अंदर अगुवाई का धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यहाँ जितने भी एकत्रित हुए सबके जीवनों को आशीष कर, मदद कर, दया कर पवित्र परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, मसीह भाई बहनों के मनों को स्पर्श कर प्रभु, ताकि हम वो ना बन जाए, हम इस संसार के प्रेम पे ना फंस जाए, परंतु परमेश्वर हम आपका उपस्थिति को हमेशा महसूस करते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक को आशीष कर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, संभाल के रखे, जिस हम दोबारा मिले। जय मसीह।